हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून इसी जज्बे के साथ नॉन स्टॉप आपको क्लासें अटेंड करनी है ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जनरल साइंस के मेरे दोस्ती टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज मेरे दोस्तों जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े लेवल के क्वेश्चंस है। देखते हैं आपकी जीएस की तैयारी कैसी है। 25 प्लस का आप अगर बिल्कुल राइट जवाब देते हैं काट कूट के तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। अब की बार है ये मेरे दोस्त वर्दी पहनना है 2021 में सभी नौजवानों को। हमारी क्लास है ये रोजाना इसी टाइम 7:30 बजे से मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक नॉन स्टॉप चलेगी। ओनली सैटरडे शनिवार को मेरे दोस्त छुट्टी रहेगी, बाकी नॉन स्टॉप मंडे टू फ्राइडे एंड संडे रेगुलर मेरे दोस्त क्लासें चलेगी। सिर्फ सैटरडे को नहीं चलेगी, कल सैटरडे है, कल आपकी छुट्टी रहेगी। संडे शाम 7:30 बजे होगा आपका 50 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो फाइनली दोस्तों हम ज्यादा बातें ना करते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को सबसे पहले लाइक कीजिए दबा के, और जितने भी आपके मित्र हैं नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, एक बार उनके पास इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि हम ज्यादा संख्या में लाइव होकर इन सवालों का मेरे दोस्ती फायदा उठा सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। चीनी में पाए जाने वाली शर्करा है, आपको बताना है चीनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चीनी में मेरे दोस्त सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे दोस्ती। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपको दे रखा है दूध, मांस, दाल, चावल। आपको बताना है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं चावल, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं जल, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। 60% मेरे दोस्त शरीर में जल की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं दोनों, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से त्वचा के नीचे संश्लेषित होता है। ये आपको बताना है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। ये बताइए मेरे दोस्ती ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है और हमारे त्वचा के नीचे संश्लेषित होता है। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं विटामिन डी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन सी इज राइट होगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, अंडाणु, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं, सबसे छोटी कोशिका होती है। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। जिन्होंने लॉक किया है माइकोप्लाज्मा, उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। राइबोसोम को,
लाइसोसोम को, केंद्रक को, या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आज हम मेरे दोस्त ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ नौजवानों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप ऑप्शंस के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में आप सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में बताना है ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट आंसर कराए, या आपको कमेंट बॉक्स में सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री है ये मेरे दोस्ती राइबोसोम को कहा जाता है। अगर हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लाइसोसोम को मेरे दोस्त कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऐसे आपके क्वेश्चंस मेरे दोस्त रिवाइज होते रहेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें अन्यथा नहीं करें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है लार रस में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइपेज, रेनिन, कैरोटीन, इनमें से कोई नहीं। लार रस में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन ऑप्शन डी इसका राइट होगा भाई। टाइलिन ध्यान रखना, जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। टाइलिन इसका राइट आंसर होगा। लार रस में मेरे दोस्ती टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये आपको बताना है, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। ऑप्शन बी इसका राइट होगा मेरे दोस्ती। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्ती, यही क्वेश्चन मेरे दोस्ती आपको सफलता दिलाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है रात्रि में पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फौज का मेरे दोस्ती ये फेवरेट क्वेश्चन है। अभी नोट कर लेना मेरे दोस्ती, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है रात्रि में पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे ऑक्सीजन, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। तभी तो मेरे दोस्त कहते हैं कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है अस्थि को अस्थियों से जोड़ने वाली तंतु संयोजी ऊतक को कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 23 फरवरी को भी पूछा गया था। 1 नवंबर वाले एग्जाम में भी मेरे दोस्ती ये पूछा गया था। अस्थि को अस्थियों से जोड़ने वाले तंतु को कहते हैं लिगामेंट्स, कार्डा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा लिगामेंट्स। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है स्टेपीज अस्थि पाई जाती है। आपको बताना है स्टेपीज है ये शरीर के किस अंग में पाई जाती है? कान में, पैर में, हाथ में, चेहरे में। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्टेपीज है ये सबसे छोटी अस्थि है, ये भी आपको ध्यान रखना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे कान में, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डब्ल्यूबीसी का कार्य है। डब्ल्यूबीसी का कार्य आप सभी नौजवानों को बताना है मेरे दोस्ती। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं होता है और इसका कार्य होता है मेरे दोस्ती रोगों से बचाना। ऑप्शन इसका बी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं स्टेथोस्कोप ही, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मूत्र के पीला रंग का कारण है। ये आपको बताना है वेरोक्रोम, अमोनिया, कैरोटीन, इनमें से कोई नहीं। मूत्र का पीला रंग है ये किस वर्ण के कारण होता है? ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे
वीरोक्रोम वर्णक, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है दिए की बत्ती में तेल है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ता है? उत्प्लाव के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, केशिका तत्व के कारण, या तैरने की प्रक्रिया से? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है मोटर गाड़ियों के ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक दाब, निर्वात दाब, वायु दाब, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। हाइड्रोलिक दाब, निर्वात दाब या वायु दाब? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोटर गाड़ियों के ब्रेक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती ऑप्शन ए, इसका राइट होगा। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष को, पीनियल को, हाइपोथैलेमस को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त। पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। और जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है। कल वाली क्लास को आप सभी ने बहुत ही प्यार दिखाया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लाइक शेयर दबा के आप सभी ने किया, तो एक बार महाकाल का नाम लेकर जितने भी नौजवान है इस क्लास को दबा के लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। आपके एक लाइक से आपकी सीट कंफर्म होगी, दबा के लाइक कीजिए मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। उत्प्लावकता का सिद्धांत है ये आर्किमिडीज ने मेरे दोस्ती दिया था। नेक्स्ट देखिए, मोतियाबिंद रोग में प्रभावित अंग है? आंख, पैर, मस्तिष्क, उपरोक्त सभी? ये बताइए। और जिन नौजवानों का 31 जनवरी और कुछ नौजवानों का 28 फरवरी को रिलेशन भर्ती का एग्जाम है, तो मेरे दोस्त आप सभी के लिए जनवरी में हम स्पेशल पेड कोर्स चलाएंगे, 20 या 25 दिन का चलाएंगे, क्लियर है? उसके अंदर आपको इतनी शानदार लाजवाब कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, और पूरे 50 के 50 मेरे दोस्त क्वेश्चन है वो एग्जाम में टच करेंगे सेम डीटो। इसका राइट आंसर होगा मोतियाबिंद रोग है, ये मेरे दोस्त ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं आंख, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है किस धातु का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, उपरोक्त सभी? ये बताइए मेरे दोस्त किस धातु का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा गोल्ड, सोना। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त करेक्ट होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है मेरे दोस्ती, सबसे तन्य धातु कौन सी है या आघात वर्तनीयता धातु कौन सी है, तब भी मेरे दोस्त आपको सोना करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शराब के सेवन से प्रभावित अंग आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2018 कोटा बीआरओ के अंदर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्कक, फेफड़े, यकृत, उपरोक्त सभी? शराब के सेवन से प्रभावित अंग आप सभी नौजवानों को बताना है यकृत, इसका राइट आंसर होगा। ज्यादा मेरे दोस्त शराब का सेवन करने से शरीर का लीवर है ये डैमेज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से संकेत मिलता है? साफ मौसम, वर्षा, तूफान, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। और जितने भी नौजवान नए जो जुड़ रहे हैं सेशन को कहने की जरूरत ना पड़े भाई, दबा के लाइक कर दीजिए सबसे पहले। इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल में अचानक दाब की कमी के कारण मेरे दोस्ती तूफान का संकेत मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तूफान आता है, ऑप्शन सी मेरे दोस्ती इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है? ये आप सभी को बताना है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, विरासिता का नियम, न्यूटन का सिद्धांत? ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का कारण है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूरों का अध्ययन कहलाता है? पिसिकल्चर, विटिकल्चर, ओनिरोलॉजी, एपीकल्चर? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा विटिकल्चर। अंगूरों का अध्ययन है ये विटिकल्चर कहलाता है, ऑप्शन बी मेरे दोस्ती
इसका राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मोड़ पर सड़कों का बाहरी किनारा उठा हुआ रखते हैं क्योंकि अभिकेंद्रीय बल प्रदान के लिए, सड़क साफ दिखाई देने के लिए, पीछे के वाहनों को देखने के लिए, अपकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। ये आपको बताना है मोड़ पर सड़कों का बाहरी किनारा उठा हुआ रखते हैं क्योंकि। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है केंचुए में कितनी आंखें होती है? एक, कोई नेत्र नहीं, दो, अनेक। ये आपको बताना है और सभी नौजवानों को ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का होमवर्क है आपके लिए, केंचुए में कितनी आंखें होती है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त। यहां पर आपसे पूछा है बल का मात्रक नहीं है, पाउंड, डाइन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जूल है यह बल का मात्रक नहीं है। कार्य और मेरे दोस्त ऊर्जा इसका मात्रक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना जूल। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन संबंधित है, ये आपको बताना है। और जितने भी नौजवान हैं पहले लाइक कर दीजिए। और आप सभी को एक बार हम और मेरे दोस्त अवगत करा देते हैं, कल मेरे दोस्त सैटरडे है, कल सैटरडे है, इसलिए कल हमारी छुट्टी रहेगी, क्लियर है। और संडे वापिस मेरे दोस्त शाम 7:30 बजे पूरे 50 प्रश्नों का आपका महा मेगा ब्रह्मास्त्र मेरे दोस्त टेस्ट होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल आपके लिए छुट्टी रहेगी, बढ़िया तैयारी करना। और मार्कशीट के अंदर आपको मॉडल टेस्ट पेपर देना है संडे शाम 7:30 बजे, क्लियर है। याद रखना मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती ए राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है विभवांतर नापने के उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है एमीमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विभवांतर नापने वाला यंत्र, बिल्कुल वोल्टमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वोल्टमीटर, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्ती, सभी नौजवान आप ईमानदारी से बताएंगे आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 25 प्लस का आप काट कूट के बिल्कुल अगर राइट जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। किसी भी नौजवान को इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है मेरे दोस्ती। अभी आपके एग्जाम के पास बुलेट ट्रेन है, मैराथन क्लास है, ब्रह्मास्त्र आपको कोर्स मेरे दोस्ती दिया जाएगा, जो कि आपके लिए साबित होगा बहुत ही शानदार मेरे दोस्त कंटेंट। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है शेयर कीजिए। चैनल पे नया है, तैयारी करता है फौज की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिए, ताकि जब भी क्लास होगी क्लास का नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले आपको घर बैठे मिल जाएगा, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। सभी नौजवान जाते जाते भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको संडे शाम 7:30 बजे मॉडल टेस्ट पेपर ब्रह्मास्त्र के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।